हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैं किचन में आई हूँ। तो शाम का टाइम है और सांची के लिए यहाँ पे मैं दूध बना रही हूँ। तो समीक्षा के लिए तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि उसने मना कर लिया है। और वैसे सांची तो चाय की शौकीन है तो उसको चाय चाहिए होती है, लेकिन मैंने उसकी चाय बंद करवा दी है। मैंने कहा कि दूध पिया कर, नहीं तो वो ना दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है। समीक्षा स्कूल से आई थी तो खाना वगैरह खाया था उसने, और उसने लेट खाना खाया। हमने पहले खा लिया था क्योंकि उसको उस टाइम पे खाना नहीं था। तो उसने कहा कि मम्मी मैं बाद में खाना खा लूँगी। तो वही मैंने देखा कि खाना तो उसने खा लिया, लेकिन खाली कुकर वहीं पे छोड़ा हुआ है। और जो बच्चे खाना निकालते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं आराम करने लगी थी तो फिर अब मैं उठी हूँ सांची के लिए दूध बनाने के लिए। तो पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दिया है। और दूध मैंने सुबह ही गर्म करके रखा हुआ था, तो इसमें मलाई लगी हुई है। तो पहले मैं मलाई हटा लूँगी। तो समीक्षा तो सुबह बनाना शेक पी लेती है, लेकिन सांची सुबह भी बनाना शेक नहीं पीती है। कुछ टाइम पहले तक तो पी रही थी, लेकिन कुछ टाइम से उसने मना कर दिया है। और पता नहीं उसको क्या शौक़ लगा कि आजकल वो सुबह बोल रही है कि उसको रोटी सब्ज़ी खानी है और बनाना शेक नहीं पीना है। वरना वो रोटी सब्ज़ी कभी खाती ही नहीं थी मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में। लेकिन आजकल कुछ दिन से उसका मन हो रहा है कि रोटी सब्ज़ी खाने का। बाकी उसका कुछ और खाने का मन नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले तो बिस्किट वगैरह, ब्रेड या फिर बनाना शेक, मतलब कुछ इस तरह का चाहिए होता था। तो सांची के लिए तो मैंने 1 कप दूध बना लिया है, मतलब बना रही हूँ। और समीक्षा के लिए मैं 1 एप्पल काट लूँगी, क्योंकि उसने मॉर्निंग में बनाना शेक पिया था तो उसको अभी दूध नहीं पीना है। और सांची को मैं बाद में एप्पल काट के दे दूँगी। तो आज मैं ही उसके लिए दूध बना रही हूँ। नहीं तो वो चाय पीती है तो खुद ही बना लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं मना करूँगी चाय पीने के लिए, इस वजह से। और सांची को शाम को चाय या दूध के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि बिस्किट वगैरह। ज़्यादातर वो बिस्किट ही खाती है और नमकीन उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, बिस्किट उसको ज़्यादा पसंद है। तो थोड़े से बिस्किट बचे थे, वो मैंने उसको दे दिए। और 1 पैकेट मैंने और निकाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पैकेट नहीं खोलूँगी, बाद में एप्पल खा लेगी। और ये समीक्षा के लिए मैं एप्पल काट रही हूँ यहाँ पे। गर्मी इतनी है कि मेरा भी आजकल ना चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वैसे जब ठंड होती है तो मैं शाम को चाय पी लेती हूँ, लेकिन आजकल बिल्कुल भी मेरा चाय पीने का मन नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने भी अपने लिए चाय नहीं बनाई है। और बाद में ना सांची के लिए एप्पल काट लूँगी, तो फिर अपने लिए भी काट लूँगी। और मैं सोच रही थी ना काफ़ी टाइम से कि मैं चाय की जगह ग्रीन टी लूँ, तो देखती हूँ लेकर आती हूँ या नहीं। और कल मैं मार्केट से सब्ज़ी लेकर आई थी, तो ये सब्ज़ियाँ मैंने ऐसे ही रख ली थी, क्योंकि लेट लेकर आई तो फिर धोने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज मैं सारी सब्ज़ियाँ निकाल रही हूँ और इनको धो के अच्छी तरह से फ्रिज में रख लूँगी। काफ़ी दिन बाद मैं खीरे भी लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं खीरे लेकर नहीं आई, क्योंकि ना आजकल पता नहीं क्यों खीरे कड़वे कड़वे से आ रहे हैं। और देखती हूँ ये कैसे हैं, कैसे होते हैं, खाकर ही पता चलेगा कि कड़वे हैं या सही हैं। वैसे आजकल के खीरे ना कड़वे ज़्यादा हैं। कुछ मैं शिमला मिर्च लेकर आई थी, तो शिमला मिर्च सब्ज़ी तो नहीं बनाती हूँ मैं शिमला मिर्च की, लेकिन बच्चों के लिए रोल वगैरह या सैंडविच बना लूँ और जीरा राइस बनाती हूँ, तो उसमें डालने के लिए, मतलब सॉरी, फ्राई राइस बनाती हूँ तो उसमें डालने के लिए हो जाते हैं। और शिमला मिर्च मैं 1 ही पाव लेकर आई, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रख दूँगी ना तो फिर वो ख़राब होने लग जाती हैं, तो इसलिए। और पनीर वगैरह में भी लग जाती हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। धनिया भी लेकर आई थी चटनी के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी लेकर आई हूँ। हरी मिर्च मैं कच्ची काफ़ी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो खाने के साथ में तो हरी मिर्च मुझे चाहिए होती है। वैसे मैं मिर्च का अचार भी लेकर आई हूँ, जो लाल वाली मिर्च होती है वो, और आम का अचार भी है, लेकिन चटनी भी रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन होता है कि मैं हरी मिर्च खाऊं, और 2-3 हरी मिर्च तो मैं खा ही लेती हूँ, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। हरी मिर्च के बिना मुझे खाना पता नहीं क्यों स्वाद नहीं लगता है, और वो भी मुझे तेज़ वाली मिर्च चाहिए होती है जो कि तेज़ लगे। और कई कई बार ऐसी मिर्चें आ जाती हैं कि जो लगती नहीं है बिल्कुल भी, और कड़वी सी होती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे तेज़ मिर्च चाहिए होती हैं। बीन्स लेकर आई थी, बीन्स भी धोकर रख लेती हूँ। सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे धो ली हैं, और थोड़ी देर मैं इनको ऐसे ही छोड़ लूँगी, उसके बाद मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो मॉर्निंग से मैंने कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं की है, और मेरा मन नहीं हो रहा था, तो इवनिंग से ही मैंने ये मतलब इवनिंग में ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं चटनी बना लूँगी, और ये सारा काम मैं इवनिंग में निपटा देती हूँ ना, तो सही रहता है, क्योंकि फिर बाद में डिनर बनता है, उस टाइम पे ये काम निपटाओ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। डिनर भी बनाना होता है, ये छोटा मोटा कई काम होता है, बर्तन भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो काम है ये पहले मैं इवनिंग में निपटा लेती हूँ, फिर रात को ये रह जाता है कि अब डिनर ही बनाना है। और आजकल ना बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी है, तो फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो उसके बाद आराम करने का भी टाइम मिल जाता है, वरना फिर ट्यूशन छोड़ने जाना पड़ता है, और फिर बिल्कुल भी आराम नहीं हो पाता है। और आजकल बच्चे भी आराम कर रहे हैं, जब ट्यूशन होता है तब बिल्कुल उनको आराम नहीं मिलता है। और अभी डिनर के लिए कुछ नहीं सोचा है कि डिनर में क्या बनाया जाए। ये काम निपट जाएगा तो उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ये जो मैं चटनी बना रही हूँ धनिया की, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस मैं धनिया डाल लूँगी, और ये जो लहसुन की कलियाँ हैं ये मैंने डाल ली हैं। थोड़ा सा मैं काला नमक डाल लूँगी, और थोड़ा सा जो वाइट वाला नमक होता है, जो मतलब हम खाने में यूज़ करते हैं, वो वाला नमक थोड़ा सा मैं डाल लूँगी, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, मतलब सैंडविच बनाकर। तो जैसे सैंडविच बनाओ तो ब्रेड के ऊपर ये चटनी लगा लो, सॉस लगा लो, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बनते हैं। चाहे आप ये पकौड़ी के साथ खा लो, ये चटनी रोटी के साथ, परांठे के साथ, दाल चावल के साथ खाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही डाल के, थोड़ा सा दही डाल के इसको ग्राइंड कर लो, तो तभी अच्छी बन जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि फिर वो खट्टी खट्टी सी, थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन तक हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये वाली जो चटनी होती है ना, इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर भी कर लो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसको मैं ये एक कांच के जार में रखूँगी, मतलब ये जो जार है ना, ये है जैम का। और जो इस तरह के कांच के जार होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो चटनी वटनी रखने के काम आ जाते हैं। चाहे इसमें नमक रखो, चाहे चटनी रखो, अचार भी रख सकते हैं। जो प्लास्टिक का डब्बा होता है ना, उसमें अगर हल्दी रखो तो पीला हो जाता है, और फिर ना अच्छा नहीं लगता है, जल्दी ही पुराना पुराना लगने लग जाता है। तो मैं हमेशा कांच के जार में ही हल्दी रखती हूँ। तो ये देखिए चटनी मैंने भर ली है, और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो जो जैम की बोतलें होती हैं उनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, और जो नमक होता है उसको भी प्लास्टिक के डब्बे में कभी नहीं रखना चाहिए, और ना ही स्टील में रखा जाता है। तो वो सिर्फ कांच में, या फिर मेरी जो चीनी मिट्टी की बर्नी है मैं उसी में ही नमक रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।